हेलो गूगल, चैट जीपीटी से बोलो जो फोटो स्क्रीन पे दिख रही है उसकी गिबली आर्ट बनाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या आप दिमागी रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि आपको खुद की ही ये कार्टून एनिमेटेड फोटो बना बना के अपना दिल बहलाना पड़ रहा है? क्या आप इतने टेंशन में हैं कि आपको अपना ध्यान भटकाने के लिए ये गिबली कार्टून एनिमेशन जैसी बचकानी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है? जरा सोच के देखिए दोस्तों कि कितने बड़े स्तर पे लोग सिर्फ मजे मजे में इस वायरल ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में, एक दूसरे की देखा देखी के चक्कर में अपनी किस लेवल की प्राइवेट फोटोज एक अननोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ओपनली अपलोड कर रहे हैं। अपनी खुद की प्राइवेसी का एक्सेस ग्लोबली दूसरे हैंडल्स को दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं। और आप सोच के देखें कि ऐसे में कितने बड़े स्तर पे आपकी फोटोज का मिसयूज हो सकता है। लेकिन शायद आप इस बात की सेंसिटिविटी को ना समझते हुए सिर्फ एक दूसरे का देखा देखी कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अच्छा ठीक है अगर ये ट्रेंड इतना वायरल हो रहा है तो एक बार मैं भी करके देखता हूं। और इसी भेड़चाल में आप भी चल रहे हैं और शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणिमा और आप देख रहे हैं आपका चैनल ज्ञानबाजी। तो आप भी गिबली की दुनिया में खो गए हैं, जहां एक तरफ भारत के करोड़ों लोग ये गिबली गिबली पे अपनी फोटोज अपलोड करके अपनी एनिमेटेड फोटोज के मजे ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस ट्रेंड से ऊब गया है। वो अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, अपने फेसबुक स्टोरीज पे इस तरीके की एनिमेटेड गिबली आर्ट की फोटोज देख देख के इतना परेशान हो गया है, इतना इरिटेट हो गया है कि अब कई लोग इस गिबली ट्रेंड को छपरी ट्रेंड भी बुलाने लग गए हैं। अब दोस्तों ये गिबली हम और आप जैसे आम लोगों के लिए कितनी कारगर है इसका तो नहीं पता, लेकिन ये गिबली उन लड़के लड़कियों के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें अपनी प्राइवेट फोटोज, रियल फोटो सोशल मीडिया पर डालने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं अंदर से एक ख्वाहिश होती है कि वो लोगों को बताए कि हाँ भाई मैं भी रिलेशनशिप में हूं। और गिबली इसका एक बहुत बढ़िया माध्यम बन चुकी है। कई ऐसे लड़के लड़कियां जिन्हें अपनी रिलेशनशिप की, अपनी दोस्ती की या फिर कह सकते हैं अपनी कुछ पर्सनल प्राइवेट फोटोज, रियल फोटोज डालने की इच्छा नहीं होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो इस गिबली एनिमेटेड आर्ट के माध्यम से अपनी साथी के, अपने पार्टनर की साथ की फोटोज डाल के ही अपनी इच्छा को पूरी कर ले रहे हैं। इससे कह सकते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच गया कि हाँ भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, कि इससे आपके दोस्तों तक मैसेज भी पहुंच गया कि हाँ भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर कौन है उसकी रियल फोटो भी आपने आउट नहीं की। तो इस तरीके से गिबली लगातार ट्रेंड पकड़ती जा रही है, लगातार इस तरीके की फोटोज और रील्स वायरल हो रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट लीजा जेवरस्की ये बताती हैं कि किस तरीके से गिबली के माध्यम से, इस गिबली एनिमेशन के माध्यम से हम अपनी पर्सनल फोटोज का एक्सेस जिस तरीके से ग्लोबली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। सोशल एक्टिविस्ट लीजा जेवरस्की कहती हैं कि most people haven't realized that the Ghibli effect is not only an AI copyright controversy but also OpenAI's PR trick to get access to thousands of new personal images. Here's how. तो ये किस तरीके से लीजा हमें ये समझाती हैं कि ये न केवल गिबली के माध्यम से आपको एनिमेटेड फोटोज बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन ये ओपन एआई के पीआर की ट्रिक है कि किस तरीके से आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी पर्सनल फोटोज की एक्सेस ली जाए, किस तरीके से आपका प्राइवेसी बाईपास हो रहा है, आपकी प्राइवेसी का बाईपास हो रहा है। और ये जाने अनजाने में आपकी नाक के नीचे से आप खुद अपने हाथों से अपनी पर्सनल फोटोज का एक्सेस इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। ये आपकी ही पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए थ्रेट है। OpenAI CEO Sam Altman urged users to reduce their usage of ChatGPT's latest image generation feature, citing overwhelming demand. He said, "Can y'all please chill on generating images? This is insane. Our team needs sleep." साफ तौर पे सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि प्लीज आप चैट जीपीटी का, ओपन एआई का, गिबली का इस्तेमाल करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। हमारी कंपनी वाले भी थक चुके हैं, लेकिन इस अपील के बावजूद भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और धड़ाधड़ ओपन एआई पे
गिबली आर्ट जनरेशन के माध्यम से लोग अपनी फोटोज बनाने में लगे हुए हैं और ये ट्रेंड भयंकर वायरल हो रहा है। अब दोस्तों, आप सभी को अब तक तो ये पता चल ही गया होगा कि भाई ये गिबली है क्या। गिबली कुछ नहीं, बस एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है, जहां पे आपने देखा होगा अपने बचपन में जिस तरीके से एनिमेटेड कैरेक्टर्स कार्टून्स में हमें दिखाए जाते थे, अब लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग खुद को उस एनिमेटेड कैरेक्टर के रूप में देख सकते हैं और सिर्फ 1 सेकंड की देरी में, जहां पे खुद एआई आपकी हैंड टू हैंड आपकी एनिमेटेड फोटोज बना के आपको दे रहा है। वैसे इस गिबली की उत्पत्ति लिबियन अरेबिक वर्ड से हुई है, जिसका मीनिंग होता है हॉट डेजर्ट विंड। हॉट डेजर्ट विंड बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये घिबली एक हवा की तरह, ये घिबली का ट्रेंड जो हवा की तरह लोगों में बह रहा है, ये हॉट डेजर्ट विंड की ही तरह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस स्तर पे इस ट्रेंड में घुस चुके हैं और अपनी प्राइवेसी लीक कर रहे हैं। वहीं इस घिबली एनिमेशन का इस्तेमाल पहले भी कई ऑस्कर अवॉर्डेड फिल्म्स में यूज हो चुका है। अब दोस्तों, आप तो इस गिबली आर्ट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इसके जो इंट्रोड्यूसर हैं, जी हाँ, वही जापानीज एनिमेटर आयो मियाजाकी, जिन्होंने इस गिबली को इंट्रोड्यूस किया, वो खुद इसके अगेंस्ट हैं। जी हाँ, वो खुद ये कहते हैं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है कि उनकी 50 साल की मेहनत, जिसको उन्होंने अपनी हाथ से उकेरा था, कई सालों की मेहनत से जब उन्होंने इस तरीके की कार्टून फिल्मों को अपने हाथ से उकेरने की कोशिश की, एक एक डिटेलिंग अपने हाथ से दी, कलर कॉम्बिनेशन, तमाम तरीके की क्रिएटिविटी अपनी हाथों से दी, आज वही क्रिएटिविटी ओपन एआई के जरिए से हम मात्र 2 या 5 सेकंड में ही बना के तैयार कर ले रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि ये मेरे लिए, मेरी जिंदगी का ये अपमान है, मेरी जिंदगी के ये अपमान है, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। बहरहाल, आप किस तरीके से इस गिबली को एंजॉय कर रहे हैं या आप इस गिबली के अगेंस्ट है, जिस तरीके से एक बड़ा पर्सनल एक्सेस हम गिबली को दे रहे हैं, इसे लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।